जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीएस के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 64 टॉपिक होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है शरीर के प्रमुख तथ्य। मनुष्य की हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मनुष्य का श्वसन दर होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। उसके बाद है शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपेज, जो कि कान में पाया जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो एनामिल, जो इस जबड़े के पास पाया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% से 80% तक। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। मनुष्य में रक्त कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी या फिर वृक्क या फिर इसी को गुर्दा भी कहते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। लाल रक्त कण का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? एबी को। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को या फिर स्प्लीन या फिर तिल्ली को। यहाँ दिल्ली लिखा गया है, तिल्ली को। स्प्लीन, प्लीहा या फिर तिल्ली को कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो मुख से हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। विटामिन संचित कहाँ होता है हमारे शरीर में? यकृत में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर या फिर जिगर भी कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मस्तिष्क के आधार तल में रहता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 24 या फिर जोड़े में होता है 12 जोड़े। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या फिर 23 जोड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में मूत्र प्रतिदिन कितना लीटर बनता है? तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया और अमोनिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। दांत और हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से।
शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का अनुपात कितना है? तो 600:1। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। रक्त जिसमें एंटीबॉडी होता है पर एंटीजन नहीं होता है वो रक्त है ओ ग्रुप। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमने का कारण क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट के कारण। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रोग से प्रभावित होने वाले अंग। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, ब्रोंकाइटिस से भी फेफड़ा प्रभावित होता है, कुकुर खांसी से भी फेफड़ा प्रभावित होता है और दमा से भी फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा से आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत, पेचिस से आंत और डायरिया से आंत। पोलियो से तंत्रिका तंत्र, रेबीज से तंत्रिका तंत्र, मिर्गी से भी तंत्रिका तंत्र और टिटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी और पायरिया से मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। प्लेग से आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया से आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होता है। मधुमेह से अग्नाशय, ग्वाइटर, घेंघा या गलकंड से थायराइड ग्रंथि और गला प्रभावित होता है। ट्रिकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा से आंख प्रभावित होता है। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। खसरा और चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। श्वसन शोथ और इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है जो एक भूलने की बीमारी होती है। हर्पिस से त्वचा प्रभावित होता है। अब हमारा अगला टॉपिक, तीसरा नंबर टॉपिक है पर्यावरण। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन समय होता है 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल के मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो गर्मी के दिनों में मोटाई में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई जाने पर तापमान घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। वायुमंडल के किस परत में तापमान समान होता है? तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। विभिन्न तरंगें किस मंडल में बहती हैं? आयन मंडल में। किस मंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है? तो आयन मंडल का। संचार उपग्रह किस मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल में। ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कौन कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ग्रीन हाउस गैस की कुल संख्या कितनी है? 6। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। भूमंडल पर जल कितने प्रतिशत है? 71%। जिसमें स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है? पीने लायक जल 2.5%। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। ब्लैक होल सिद्धांत कौन दिया? S. चंद्रशेखर। आकाश का नीला दिखना किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण होता है। गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। पौधे भोजन नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। परावैंगनी किरण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है जो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डॉब्सन।
ओजोन परत नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। ओजोन परत पर सॉरी ये गलत टाइप हो गया है। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलोफाइट। यानी क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट। गैर परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर विकिरण। अब हमारा नेक्स्ट चौथा टॉपिक है एसआई मात्रक। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व केजी प्रति मीटर स्क्वायर, चाल मीटर प्रति सेकेंड, वेग मीटर प्रति सेकेंड, संवेग केजी मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, बल आघूर्ण केजी मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ऑस्टेड, बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन, श्यानता की एसआई मात्रक पॉइज, कार्य ऊर्जा का जूल, शक्ति का जूल प्रति सेकेंड, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, ताप केल्विन, उष्मा कैलोरी, विद्युत धारा एम्पियर, दाब का एसआई मात्रक पास्कल, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज, ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ठोस कोण स्टेरेडियन, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल, प्रतिदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, और समुद्र की गहराई का होता है, समुद्र की गहराई का फैदम, समुद्र की गहराई का हो जाता है फैदम। चलिए हमारा अगला टॉपिक है सीजीएस मात्रक। इसमें भी कुछ हमें ध्यान में रखना है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन, उष्मा का कैलोरी, ताप का सेल्सियस, कार्य ऊर्जा का अर्ग डाइन सेंटीमीटर, तरंगदैर्घ्य का सीजीएस मात्रक एंगस्ट्रम, समुद्र की गहराई का नॉट, परम ताप का सीजीएस मात्रक केल्विन, विशिष्ट चालकता महो, शक्ति का सीजीएस मात्रक वॉट। अब हमारा अगला टॉपिक है पादप रोग और उनके कारक। ब्लास्ट रोग धान में होता है, खैरा रोग धान में होता है जस्ता की कमी से, रेड रॉट रोग लाल सड़न गन्ना में होता है फफूंद से, टिक्का रोग मूंगफली में होता है फफूंद से, लिटिल लीफ रोग नींबू में, नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। फिर लिटिल लीफ रोग आम में भी होता है, आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। डायबिक रोग नींबू में होता है जस्ता की कमी से। ब्राउनिंग रोग फूल गोभी में होता है बोरोन की कमी से। मार्स रोग मटर में होता है मैग्नीज की कमी से। ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है ऑक्सीजन की कमी से। व्हाइट बर्ड रोग मक्का में होता है जस्ता की कमी से। विपटेल रोग फूलगोभी में होता है, इरगॉट रोग बाजरा में होता है। अब हमारा सातवां टॉपिक है मिश्र धातु एवं उनके घटक। जर्मन सिल्वर में जस्ता तांबा और निकेल पाया जाता है। गन धातु में जस्ता तांबा और टीन पाया जाता है। टांका या फिर सोल्डर, रांगा या फिर फ्यूज तार सीसा और टीन का बना होता है। बेल धातु तांबा और टीन का बना होता है। टाइप मेटल में टीन, एंटीमनी और सीसा रहता है। पीतल में तांबा और जस्ता रहता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल रहता है। कांसा में तांबा और टीन रहता है। अब हमारा आठवां टॉपिक है तत्व से संबंधित तथ्य। कुल ज्ञात तत्व 119 और हमारे एनसीईआरटी में 118 ही है, तो हम लोग 118 ही मानेंगे। कुल ज्ञात तत्व 118। प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व 94, कृत्रिम रूप से पाए जाने वाला तत्व 24, धातु तत्व हैं 91, अधातु तत्व हैं 27। पृथ्वी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा? एल्युमिनियम।
सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु है लिथियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? फ्लोरीन। अब हमारा 9वां टॉपिक है रोग के कारक और उनके वाहक। मलेरिया रोग का कारक प्लाज्मोडियम है और वाहक मादा एनोफ्लिज मच्छर है। बर्ड फ्लू का कारक H5N1 है और वाहक मुर्गी है। प्लेग का वाहक चूहा और डेंगू मच्छर या पीत जो है एडिज मच्छर से काटने से होता है। रेबीज कुत्ता या फिर बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। सोने की बीमारी सीसी मक्खी से। कालाजार बालू या सिक्ता मक्खी से। फाइलेरिया या हाथी पांव क्यूलेक्स मच्छर से। टाइफाइड के कारक साल्मोनेला टाइफी है। अब हमारा 10वां टॉपिक रोग के कारक है। चेचक विषाणु से होता है, जुकाम विषाणु से, इन्फ्लुएंजा विषाणु से, खसरा विषाणु से, पोलियो विषाणु से, एड्स विषाणु से, रेबीज और गलसुआ भी विषाणु से होता है। टिटनस जीवाणु से, हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, तपेदिक यक्ष्मा या टीबी जीवाणु से, डिप्थीरिया भी जीवाणु से, प्लेग भी जीवाणु से, निमोनिया और कुष्ठ रोग भी जीवाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ से, पायरिया प्रोटोजोआ से, पेचिस प्रोटोजोआ से, कालाजार प्रोटोजोआ से और सोने की बीमारी भी प्रोटोजोआ से। दाद और खाज फफूंद से, गंजापन भी फफूंद से, एथलीट फुट रोग फफूंद से होता है। अब हमारा 11वां टॉपिक है तत्व और उनके तत्व के संकेत। हाइड्रोजन का H, हीलियम He, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, जेनॉन Xc, पारा Hg, सीसा Pb। और उसके बाद क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, लोहा Fe, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, ब्रोमीन Br, चांदी का गलत यहाँ लिखा गया, चांदी का Ag होता है, चांदी Ag। अर्जेंटम इसका लैटिन नाम होता है। टीन Sn, एंटीमनी Sb, आयोडीन I, टंगस्टन W, सोना Au से इसका लैटिन नाम ऑरम होता है, जो कि कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाता है। यूरेनियम U। चलिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर टॉपिक है तत्व एवं उनके अयस्क। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, कोरंडम एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का है। चूने का पत्थर कैल्शियम का, जिप्सम कैल्शियम का है। सिल्वेनाइट सोना का और कैल्वेराइट भी सोना का। हेमेटाइट लोहा का, मैग्नेटाइट भी लोहा का। स्टिबनाइट एंटीमनी का, ग्रीनोकाइट कैडमियम का, क्यूपराइट तांबा का, गैलेना और सेक्साइट सीसा का अयस्क है। डोलोमाइट और टिल्क मैग्नीशियम का अयस्क है। सोडा पोटेशियम का अयस्क है। चिली सल्टपीटर सोडियम का है। मोनोजाइट थोरियम का है। सिनेबार पारा का है। अर्जेंटाइड चांदी का। हेवी एस्फार बेरियम का। पिचोलेट यूरेनियम का है। अब नेक्स्ट हमारा 13 नंबर टॉपिक है कांच के प्रकार एवं उपयोग। कैमरा, दूरबीन और लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में सोडा कांच का। धूप चश्मे में क्रुक्स कांच का। परखनली में मृदु कांच का। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का। विद्युत बल्ब में क्राउन कांच का प्रयोग होता है। कांच के बर्तन में पोटास कांच का प्रयोग होता है। अब हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर टॉपिक प्रकाश के चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 760 मील प्रति घंटा। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अब हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर टॉपिक, ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर टॉपिक है, प्रमुख रोग एवं टीका। BCG का टीका टीबी में लगाया जाता है। एलिसा एड्स के लिए है। डिप्थीरिया, टिटनस, काली कुकुर खांसी के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। मम्स और खसरा के लिए MMR का टीका, छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन और टाइफाइड के लिए टैव वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर टॉपिक है, pH मान। शुद्ध जल का pH मान 7, लार का pH मान 6.5, नींबू का 2.2, समुद्री जल का 8.4, सिरका का pH मान 2.4, मूत्र का pH मान 6, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6, चूना का pH मान 13, दूध का pH मान 6.4, रक्त का pH मान 7.4, आंसू का pH मान 7.4। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अम्ल के स्रोत। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, फिटकरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, पाचक रस में जो हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर में एकमात्र अम्ल पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। चाय में टैनिक अम्ल, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब 19वां नंबर टॉपिक है हमारा, दो रंगों का मिश्रण। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का क्रम है विब्जियोर, VIVGYOR विब्जियोर। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग कौन कौन सा है, मेजेंटा, सियान और पीला। सातों रंगों के मिश्रण से क्या बनता है, तो सफ़ेद रंग बनता है। लाल, हरा और नीला मिलकर बनता है सफ़ेद। नीला और पीला मिलकर भी बनता है सफ़ेद। हरा और मेजेंटा रंग मिलकर बनता है सफ़ेद। लाल और पीकॉक नीला मिलकर बनता है सफ़ेद। लाल और नीला रंग मिलकर बनता है मेजेंटा और लाल और हरा रंग का मिलकर बनता है पीला रंग। चलिए 20वां नंबर टॉपिक हमारा है सदिश और अदिश राशि। संवेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, बल सदिश राशि, वेग सदिश राशि, बल आघूर्ण सदिश राशि, बलाघूर्ण सदिश राशि, भार सदिश राशि। चाल अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि। चलिए 21वें नंबर टॉपिक है कार्बनिक यौगिक के सूत्र। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। 22वां नंबर टॉपिक है विभिन्न पैमाने पर तापक्रम। पहाड़ पर पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस। जल जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर 273 केल्विन पर। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। और हमारा जल का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 373 केल्विन। चलिए 23वें नंबर हमारा टॉपिक है चिकित्सीय उपकरण। ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किसमें, हृदय के लिए। ECG टेस्ट का प्रयोग किया जाता है हृदय के लिए। EEG टेस्ट का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए। CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है संपूर्ण शरीर के लिए। पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है हृदय में। डायलिसिस किया जाता है किडनी का। और विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड में। 24वें नंबर टॉपिक है हमारा ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलिए 25 नंबर टॉपिक हमारा है अंतरिक्ष।
PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई 1969 में। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो 1975 में रूस कॉस्मोड्रोन से छोड़ा गया था। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गॉगरिन जो कि रशियन थे। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रशियन थे। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि ये अमेरिकन थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन सा है? लाइका जो एक कुतिया थी। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? था अपोलो 11। चलिए हमारा 26 नंबर टॉपिक है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसमें कंफ्यूजन रहेगा, कभी बृहस्पति आगे रहता है और कभी शनि, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, शनि या फिर बृहस्पति में। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, नीला ग्रह पृथ्वी को, पीला ग्रह बृहस्पति को, हरा ग्रह अरुण को और काला ग्रह कहा जाता है शनि को। भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वां वाहन है शुक्र, जुड़वां ग्रह कहा जाता है शुक्र और पृथ्वी को। चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान होता है, दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। इसलिए चंद्रमा पर तापांतर सबसे अधिक होता है। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गनीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। डिमोस जो कि मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। वलय युक्त ग्रह है कौन सा? शनि, जिसमें 7 वलय हैं। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण, जो कि सबसे दूर भी है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण, इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अपने कक्ष तल पर कितना झुका है? तो 66.5 डिग्री। पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? क्रीट या कोरोना। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या धूल का सागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर है। पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। हेली पुछल तारा कितने वर्षों में दिखता है? 76 वर्षों में। अगली बार 2062 में दिखेगा। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा का सूचक होता है। और बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरेगा तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर उठता है तो साफ मौसम साफ होने की भविष्यवाणी की जाती है। चलिए 27 नंबर टॉपिक हमारा है विटामिन और उसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल
और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से त्वचा फटना और किलोसिस होता है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होता है। B5 का रासायनिक नाम पेंटेथोनिक एसिड और इसकी कमी से पेलाग्रा और दाद होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन और इसकी कमी से लकवा होता है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ा फूलता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेल और इसकी कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है, इसकी कमी से नपुंसकता होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक 28 नंबर है पाए जाने वाला तत्व। पदार्थ में पाए जाने वाला तत्व। हीटर में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइक्रोम। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब में कौन सी गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? पारा और आर्गन। चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और हीलियम। रसोई गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। फ्रिज में पहले प्रयोग होता था फ्रेओन का और अब प्रयोग होता है टेट्राफ्लोरोइथेन का। संगमरमर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। पेंसिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ग्रेफाइट। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। रेत में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। हीरा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। अब हमारा 29 नंबर टॉपिक है आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी कौन दिया? मेंडलीफ, जो कि परमाणु द्रव्यमान पर था। आधुनिक आवर्त सारणी दिया मोस्टली, जो परमाणु क्रमांक पर है। वर्गों की संख्या है 18 और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है? 11। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? डॉवरीनियर ने। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।